साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूल ऑफ लॉ क्या होता है और रूल बाय लॉ क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं रूल ऑफ लॉ क्या होता है। वैसे तो ये नाम से ही क्लियर है, रूल ऑफ लॉ मतलब कि कानून का शासन होगा। ठीक है, कानून से ऊपर कोई नहीं होगा, ये नाम से क्लियर है और बिल्कुल यही है। रूल ऑफ लॉ का मतलब होगा कि कानून जो है ये सबसे ऊपर होगा। ठीक है, कानून के ऊपर कोई भी नहीं होगा। तो सबसे पहले अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है इसके एलिमेंट से रिलेटेड कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि रूल ऑफ लॉ को बनाती हैं। रूल ऑफ लॉ अगर किसी देश में है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए इसके क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट इसका क्या है, इक्वल एप्लीकेशन। तो जहाँ पे रूल ऑफ लॉ होगा, जिस देश में रूल ऑफ लॉ होगा, वहाँ पे आप देखेंगे कि कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो इसका एप्लीकेशन है, वो सभी पे इक्वल पड़ रहा है। तो चाहे अंबानी हो, चाहे भिखारी हो, सभी पे जो कानून है एक जैसे ही लागू होगा। दैट मीन्स नो वन इज अबव द लॉ। तो रूल ऑफ लॉ का पहला फीचर क्या होता है कि इक्वल एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी। अब देखो, अकाउंटेबिलिटी को आप दो एंगल से समझिए। सबसे पहले, कानून के ऊपर कोई भी नहीं है। दैट मीन्स कि जो कानून बनाने वाला है, हम बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट पे भी वो कानून लगेगा, इक्वली उस पर भी वैलिड होगा। दूसरा, ये जो कानून बनाए जा रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की जो अकाउंटेबिलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसकी है, वो गवर्नमेंट की होगी। तीसरा, रूल ऑफ लॉ अगर किसी देश में है तो वहाँ की जो जुडिशरी है उसका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं हुई तो जो रूलर्स हैं वो अपने अकॉर्डिंगली कानून को इंटरप्रेट करवा देंगे, वो कानून से ऊपर चले जाएंगे। तो इंडिपेंडेंस जो है जुडिशरी की, वो बहुत ज़रूरी है रूल ऑफ लॉ के लिए। फिर एट द सेम टाइम ये जो आपके कानून है ये फेयर होने चाहिए बिल्कुल। ठीक है, मतलब कि सभी का बेनिफिट होना चाहिए, किसी एक को बहुत बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए उसका। फिर क्लियर होना चाहिए। क्लियर का मतलब कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। तो एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आप मान लीजिए कि ये मैंने 6 लिखा हुआ है, तो अगर आप नॉर्थ से देख रहे हो तो आपको 9 लगेगा, साउथ से अगर आप देख रहे हो तो आपको ये 6 लगेगा। तो ये चीज़ नहीं चाहिए। जो कानून है ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो अगर क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा तो रूलर्स क्या करेंगे, वो अपने अकॉर्डिंगली, अपने फेवर में करने के लिए अपने तरीके से वो उसके इंटरप्रेट कर देंगे। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ के लिए इक्वल एप्लीकेशन, अकाउंटेबिलिटी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और फेयर एंड क्लियर लॉ होना चाहिए। ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब हम देखते हैं कि ये रूल बाय लॉ क्या होता है। तो रूल बाय लॉ मतलब कि कानून से ऊपर उठ जाएंगे कुछ लोग। तो रूल बाय लॉ की जब हम बात करते हैं तो इसका सबसे पहला एलिमेंट क्या है, अनइक्वल एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कानून का जो बेनिफिट है वो हमेशा किसको मिलता है, जो लोग पावर में हैं। ठीक है, फिर ये जो कानून है अनक्लियर होते हैं। अब क्योंकि अनक्लियर होते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि जो रूलर्स हैं वो अपने बेहतरी के लिए अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट कर देंगे। ठीक है, लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी होती है, तो जो कानून बनाने वाले लोग हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। फिर एट द सेम टाइम वीक जुडिशरी है। जुडिशरी जो रूलर्स हैं उनके फेवर में हमेशा इंटरप्रिटेशन करते रहते हैं। तो ये रूल बाय लॉ होता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया में रूल ऑफ लॉ है या फिर रूल बाय लॉ है, और अगर रूल ऑफ लॉ इंडिया में है तो ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से बोरो किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।